तो हम बैठ जाओ, काम पर लौटने को तैयार हैं। नंबर एक, सबका ठेका खत्म किया है सरकार ने, तो हमारा भी ठेका खत्म। अगर ठेका खत्म करे, हड़ताल वापस होगी। ठेके में लगे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर किया जाए और उनको समान काम समान वेतन भत्तों सहित 60% एरियर के साथ दिया जाए। कच्चे कर्मचारियों को एक कलम से पक्का करो। पुरानी पेंशन दो। खाली पदों पर पक्की भर्ती करो। इसके अलावा रिटायरमेंट की पर 5 लाख सम्मान राशि, 10 लाख नेचुरल डेथ पर और 20 लाख एक्सीडेंटल डेथ पर कच्चे कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए। फायर के जो 2 साथी हमारे काम करके शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता, नौकरी। और 2 सीवर में फरीदाबाद, फिरोजपुर, झिरका में 2 सीवर के कर्मचारी, 2 आंदोलन के हमारे शहीद हैं सुरेश और दत्त, उनके परिवार को नौकरी, 50-50 लाख रुपया और बाकी मांगों का फायर और नगर पालिका के कर्मचारियों का ऑन द टेबल समाधान सरकार के। समझौते हमने बहुत कर लिए। 18 में समझौता किया, 22 में समझौता किया, 23 में समझौता किया, 24 में समझौता किया। सरकार समझौता करने के बाद मांगों को लागू नहीं कर देती। उदाहरण है, 8 फरवरी 2023 को एक चिट्ठी जारी हुई लंबे आंदोलन के बाद, 18 से जो 22 तक चला। खाली पद थे पूरे हरियाणा में 4200 सफाई सीवर। सरकार ने भर्ती करने के लिए कमेटी बनाई, किसी को चेयरमैन बनाया। 3.5 साल में एक सफाई कर्मचारी की भर्ती नियुक्ति नहीं हुई। कैसे विश्वास कर ले इन पर? 2018 में फैसला हुआ था ठेका खत्म होगा, आज तक नहीं हुआ। सरकार ने 2022 में सबका ठेका कर दिया, 30 जून को खत्म। आज तक सफाई कर्मचारी ठेके में कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 9,000, कहीं 10,000। इनको अनपढ़ बना दिया सरकार ने, इनको भूखमरी के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। आज जनता को भड़काने के लिए हड़ताल के चलते सरकार कह रही है, अरे शहरों में तो बदबू आ रही है। सरकार को कूड़े की बदबू आती है, महसूस होती है। तो इन सफाई कर्मचारियों के जीवन में कच्ची नौकरी, ठेकेदारी, अनपढ़ता, गरीबी, लाचारी, बेचारगी के चलते ये जीते जी मर गए। इनकी सड़ी हुई जो चलती फिरती लाशें, इनकी बदबू सरकार को नहीं आती। ये कूड़ा तो हम साफ कर देंगे, हमारे जीवन की इस बदबू को कौन साफ करेगा? सरकार बुलाती है बात करने के लिए, जाएंगे, समाधान करेगी तो बात करेंगे। और मैंने तो तय कर लिया, सरकार बात करे, बात करेंगे। जो सरकार मांगों पर फैसला करेगी, अपने एक प्रदेश के पालिका परिषद निगम के कर्मचारियों को बुला करके रोहतक में उनके सामने बताऊंगा। तो कहेंगे फैसला ठीक है, प्रधान हड़ताल वापस ले ले। वापस ले लूंगा, लेकिन शर्त एक होगी, जब तक चंडीगढ़ से रोहतक गाड़ी पहुंचे, एक कर्मचारी की ज्वाइनिंग, एक कर्मचारी का ठेका खत्म, नौकरी पक्की करने की कार्रवाइयां शुरू हो जानी चाहिए। नहीं तो अब अंतिम फैसला है, डू एंड डाई, या हम तो अब करेंगे या मरेंगे। तो ये आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के आह्वान पर, वह केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर ये ज्वाइंट ये कार्यक्रम है। अभी हम यहाँ इकट्ठा होकर के डीसी के मार्फत ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से सरकार को एक मांग पत्र भेजेंगे। और मांग पत्र के द्वारा हम ये मांग कर रहे हैं, जो शहर के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो लगातार 13 दिन से हड़ताल किए हुए हैं, इसके अलावा जो अग्निशमन के जो कर्मचारी हैं, जो अपने मांगों को लेकर के ये 33-34 दिन से हड़ताल किए हुए हैं, इनकी तुरंत प्रभाव से इनकी मांगों को लागू किया जाए। इसके अलावा जो हम ये मांग कर रहे हैं कि 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो। तमाम जो कच्चे कर्मचारी हैं वो नगर पालिका के अंदर हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले
उनको पक्का किया जाए। इसके अलावा जो लेबर कोड जो सरकार ने जो लागू किए हैं वो तुरंत रद्द हो, और आज हम यहाँ इकट्ठा होकर के मांग पत्र भेजेंगे सरकार को। इसके अलावा लेबर कोड की प्रतियां भी हम तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं, ट्रेड यूनियन हैं, वो इकट्ठा होकर देंगे। सरकार असल में जो ये जो जिस प्रकार से आप देखोगे जनता के तमाम हिस्से, चाहे वो नगर पालिका के हैं, चाहे अग्निशमन के कर्मचारी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, गांव के सफाई कर्मचारी हैं, किसान हैं, अपने मांगों को लेकर के जो आंदोलन किए हुए हैं, उससे एक ही बात है, ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही है कि ये जो सरकार जो है ये मजदूर किसान कर्मचारी की नहीं है। ये जो कॉरपोरेट घराने की सरकार है, जो उनके लिए तो इनके दरवाजे खुले हैं, उनके टैक्स भी माफ़ है, उनके करोड़ों लाखों करोड़ रुपये हर साल टैक्स भी माफ़ कर रहे हैं, उनको लोन भी दे रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, मगर आम जनता के लिए जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनमें कटौतियां हैं। निर्माण मजदूरों के जो बोर्ड है वो पिछले 11 महीने से बंद पड़ा है। ये जो तमाम जो कर्मचारी हैं, जो उनको कच्चे कर्मचारी, उनको पक्का नहीं किया जाने लग रहा। न्यूनतम वेतन जो है वो रिवाइज किया भी है तो वो नाम मात्र का है, जिससे जो आज की इस महंगाई में जिस आम जनता का गुजारा नहीं हो सकता। हम इसीलिए ये सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, और इस सरकार के खिलाफ जनता के तमाम हिस्से आने वाले समय पर संकित होकर लड़ेगी। का उपप्रधान, आज हमारी हड़ताल को 35वां दिन हो गया है। सरकार हड़के में ले हुई, लेकिन हमारे साथ नगर पालिका और शहरी सफाई कर्मचारी साथ आए हुए हैं। शहर के अंदर आप व्यवस्था देख रहे हो, करोड़ों टन कचरे का ढेर हो गया है, महामारियों की अंदेशा है। सरकार पब्लिक से टैक्स लेके और कहीं न कहीं अपना पल्ला झाड़ रही है। क्यों सरकार पब्लिक से टैक्स नहीं दे रही? किसान ने अपनी फसल 6 महीने की पक्के तैयार हो गई है और वहाँ एक अल्टरनेट व्यवस्था कर रही है, जिससे किसानों का जो फसल है उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन हमने क्या लंबी चौड़ी मांग कर लिया? हमारे 2 साथी शहीद हो गए हैं, उसके लिए हमने एक शहीद के दर्जे के लिए मांग की, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि, एक सरकारी नौकरी वो एक। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बताना चाहता हूँ, जो कर्मचारी रिस्क लेता है उसे रिस्क बता दिया जाए। प्रॉपर जो हमारी फायर एंड इमरजेंसी के नाम से जो सर्विस है उसके प्रॉपर इक्विपमेंट्स लागू किए जाए। जो कर्मचारी सीवर के अंदर उतरता है वहाँ कई जहरीली गैस है जिससे उनकी मौत हो जाती है, वहाँ भी सेट की व्यवस्था की जाए ताकि किसी की जान और माल की वो ना हो। मांग हमारी कोई भी गलत नहीं है, लेकिन ये डुलमुल करके और उसको लंबा खींचना चाह रही है और उसको कमजोर करना चाह रही है। लेकिन सरकार को ये पता लग गया है, अब हमारे जो साथी हैं बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं और शहर के अंदर व्यवस्था बिल्कुल खराब हो रही है। यदि अब भी हमारी मांगों पर ना हुआ तो हम पानी की और बिजली की सप्लाई के लिए भी परेशानी के लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी।